हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ सेफ एंड साउंड। रात में लेट सो के सुबह जल्दी उठना कितना मुश्किल हो जाता है ना। आज मेरे साथ यही हुआ और मुझे लगता है इस टाइम पे वर्क प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अब टाइम कम है और काम आपके पास उतना ही है। इवन हर दिन कुछ और ही बढ़ता जाता है। तो चलो आज मैं आपसे अपनी उन आदतों को शेयर करती हूँ जिससे मुझे इन सिचुएशन में डील करने में आसानी होती है। आपकी लाइफ सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि आपके सराउंडिंग जो रह रहे हैं, जो घर के फैमिली मेम्बर है, उस पर भी डिपेंड करती है। फॉर इंस्टेंस मेरे लिए ईशांका और शांतनु का जो रूटीन है मेरी रूटीन को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। जैसे अगर ईशांका लेट सो रही है तो मैं भी थोड़ी लेट हो जाऊंगी उठने में, बट अगर ईशांका ऑन टाइम सो गई तो मैं भी बहुत टाइम से उठ जाऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि बी अ मल्टीटास्कर। मीन्स कि आप कोई काम जो कर रहे हो एक काम के समय में स्मार्टली और कामों को भी करो। जैसे मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, चीज़ सैंडविच बना रही हूँ, तो मैं साथ ही साथ अपने लंच में जो भी मुझे वेजिटेबल बनाना है उसकी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट एंड लंच वो हमारा एक टाइम पे ही चल रहा है। सारे कपड़े धुल के मैंने टाइम से निकाल दिए थे, इसलिए बाहर सूखने को भी डाल दिया। और आपको तो पता है इस मौसम में इतनी तेज़ धूप हो रही है कि कपड़े डालने के बाद ऐसा लग रहा है आधे घंटे मैक्सिमम टाइम है इनको सूखने के लिए। तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं जैसे ही मुझे लगता है कि अब सूख चुके होंगे मैं ले आती हूँ, क्योंकि एक तो रंग जो है डिस्कलर हो जाते हैं कपड़े, और दूसरी चीज़ इस समय डस्ट बहुत ज़्यादा है, उड़ती है, धूल बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कपड़ों को ख़राब कर देती है। तो मैं ले आती हूँ टाइम से। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कपड़े मैंने आज धुले थे वो मैं ले आई और फिर मैंने सबको समेटना शुरू किया। मैं आपको बताऊं, ईशांका की एक इंटरेस्टिंग हैबिट है, जैसे मैं कपड़ों को फोल्ड करके रखूँगी ना तो वो अगर अचानक से आ गई एंड आई एम नॉट टू मच अटेंटिव ऑन हर, तो वो एक एक चीज़ों को, एक एक कपड़ों को उठा के नीचे फ्लोर पे गिरा देगी और फिर उसके बाद चली जाएगी। आई डोंट नो उसमें क्या मज़ा मिलता है उसको, मेरा काम बढ़ा देती है बट उसको इस चीज़ में बहुत मज़ा। सेकेंड टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रा स्टफ या अननेसेसरी स्टफ हमारे घर में चीज़ों को बिखेर के भी रखते हैं और अननेसेसरी मेस क्रिएट करते हैं। तो जो भी आपको ऐसे लगे कि ये चीज़ें काम की नहीं है, वीकली डिस्कार्ड करना सीखिए। जैसे मैं यहाँ पे अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर रही थी, मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टफ भी मेरे पास पड़े हुए थे जो मेरी शादी के टाइम के थे। इवन 2 years बैक व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, तो वो एक्सपायर हो चुके थे, तो मैंने वो निकाल करके हटाया। इससे मेरा फ़ायदा क्या होता है कि मुझे मंथली जो सफाई करनी है या मंथली एक घर को जो ऑर्गेनाइज करना है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, एंड इट गेव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो बिकॉज एवरी टाइम योर होम लुक सो ऑर्गेनाइज दैट इट गिव्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं तो यू कैन गेट इट ऑन टाइम। बेबी के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है एंड इट बिकम वेरी ईजी फॉर मी। यहाँ पे मैं ईशांका को शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर ले गई थी। मैं हमेशा उसे शाम को वॉक पे ले जाती हूँ, या फिर हमारे कैंपस में एक पार्क है वहाँ पे भी वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करती है। तो उसका थोड़ा सा खेलना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ और फ्री होकर के, क्योंकि बॉडी के डेवलपमेंट में भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी मेरी वो ये है कि थोड़ा सा आगे का प्लान करके चलो। लाइक आज की रात में ये सोचो कि कल का रूटीन कैसे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत यूज़फुल होता है। अगर आप एक पिक्चर बना लो, अगर आप चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लो कि कल क्या क्या करना है, तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हम पहले कर लें तो कल हमारा इजी हो जाता है। फॉर इंस्टेंस कल मुझे नाश्ते में उत्तपम बनाना है, तो आज मैं उसका बैटर जो कि ऑफकोर्स पहले बनता है, प्लस जो भी उसके साथ की चटनी या सॉस है ये वो,
प्लस और कल का जो काम है वो भी आज मैं थोड़ा सा कर लूँगी। सब्जियां भी मैं कभी कभी काट करके रख लेती हूँ, क्योंकि शांका की वजह से थोड़ा देर हो जाता है, तो शांतनु को नाश्ता या लंच टाइम से मिल जाता है। तो अगर थोड़ा सा हम अपने आप को प्लान करके चलेंगे तो आई थिंक इट वुड बी बेटर एंड इट वुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि हमें अपने रूटीन को भी फॉलो अप करने में हेल्प हो जाएगी और हमें अपना पर्टिकुलर टाइम भी मिलेगा। एंड द लास्ट वन विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी, आई थिंक सबके लिए होगा, जब भी आप रात को सोने जाएं एक बार अपने घर को एक नज़र देख के जाएं। लाइक आपका किचन बिल्कुल क्लीन हो, ताकि कल सुबह जब आप आएँ तो आपका मूड स्पॉयल ना हो, आप बिल्कुल फ्री फील करें। और एक गिलास पानी का अगर आप पीते हैं सुबह, तो आपको किचन को देख करके एक सेटिस्फैक्शन हो कि येस, आई जस्ट हैव टू ड्रिंक माई वाटर एंड आई जस्ट हैव टू गो विथ माई वर्क। अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिस पड़ा हुआ है तो पहले इसे ठीक करना है। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, फॉर मी शांका इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो अभी जैसे वो खेल रही है तो पूरा घर केओस है, पूरा घर मेस बना हुआ है, तो उसमें रात को जब आप पूरा अरेंज करके जाएंगे तो सुबह उठ करके फिर वो मेहनत नहीं करनी है, सुबह सब कुछ बिल्कुल अरेंज मिलना है। तो रात को सोने से पहले अपने घर पे एक नज़र मारें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किचन ज़रूर क्लीन होना चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी का वास भी तभी होता है घर में, माता लक्ष्मी का, जब हमारा किचन जो है वो क्लीन हो, क्योंकि माता अन्नपूर्णा भी वहाँ पे होती हैं, तो वो हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बस ये मेरी कुछ जनरल हैबिट हैं जिससे मुझे हेल्प मिलती हैं। So the whole conversation means that adding little things in your daily life can make your life easy and subtle. तो मेरी यहाँ पे अब सोने का टाइम हो चुका था, ईशांका सो चुकी थी, तो अब मैं जाऊँगी और एक पीसफुल स्लीप लूँगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने शेयर किया है, आप कमेंट में मुझे भी बताओगे अपने टिप्स, और वो भी मेरे लिए भी यूज़फुल होंगे। और ये थोड़ी चिट चैट हमारी और आपकी ऐसे चलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने घर में स्वस्थ रहिए, पीसफुल लाइफ स्पेंड करिए एंड वॉच माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।